ड्रामा सीरियल तिनके का सहारा में आखिरकार वासे जब से जेल से छूट कर आया उसके बाद दूरिया भी दोबारा उसके पास जा चुकी है। उधर सजाद और अमन कदर के पीछे पड़ चुके हैं। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। उधर अदीला दूरिया के पास पहुंची गई और वहां पर जाकर उसके सामने हाथ जोड़ देती है और अपने भाई के लिए माफी मांगने की भरपूर कोशिश कर रही होती है। कहती है कि दूरिया, तुम सिर्फ और सिर्फ एक बार उससे मिलो, उसको उसकी बेटी की शक्ल दिखा दो, उसमें हिम्मत पैदा होगी कि वो हालात से लड़ सकेगा। अगर तुमने उसका साथ ना दिया तो वो अपनी साथ बुरा कर लेगा। उसकी सारी की सारी बातें दूरिया सुन रही होती है। दूरिया भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि वो भी यही चाहती है कि इस बार वासी के पास जाकर वो उसे उसकी बेटी भी दिखा दे ताकि वो खुश हो जाए। लेकिन वासी सुधरने वाला कभी भी नहीं है। शुरू से लेकर आज तक उसने दूरिया के ऊपर जुल्म ही किया है और आने वाले वक्त में जब छूट कर जेल से आएगा तो उसके बाद भी उसके ऊपर जुल्म ही करेगा। अदीला तो मिलने के बाद आखिरकार वहां से चले जाती है, लेकिन मंजूर साहिब जिन्हें अपनी बेटी की बहुत ज्यादा फिक्र है और वो इस बार नहीं चाहते कि दूरिया वहां पर जाए और वहां पर जाकर उसके ऊपर दोबारा से जुल्म हो। और वो उसे कहते हैं कि बेटा, तुम वहां पर कभी भी वापस नहीं जाओगे और ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये मेरा हुक्म है। ये बात सुनने के बाद आगे से दूरिया बोल पड़ती है। कहती है कि उसे एक बार मौका तो देना चाहिए, क्या पता वो सुधर जाए। और इस बेटी के सर के ऊपर भी बाप का साया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरकार आने वाले वक्त में मंजूर साहिब मान ही जाएंगे। उधर अमन, जिसे सजाद ने ये कहा है कि कदर को मनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर उसने वो काम छोड़ दिया तो घर में जो पैसे आ रहे थे 3 लाख वो आना बंद हो जाएंगे। अमन जाकर कदर को कहती है कि दोबारा से तुम ऑफिस में खाना भेजा करोगी, लेकिन आगे से कदर कह देती है कि मैं वो काम नहीं कर सकती। तुम काम क्यों नहीं करोगी? मतलब कि मैंने वो काम सिर्फ और सिर्फ हमाद के लिए किया था, अब तो हमाद ही इस दुनिया में नहीं है तो वो मुझे काम करने का क्या फायदा? मुफ्त की रोटियां तोड़ा की इसका मतलब है ये। लेकिन आगे से कदर खामोश रहती है और अमन को कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि अमन तो यही चाहती है कि इस बार सारे के सारे पैसे सजाद के पास ही आए, क्योंकि वो कभी भी कदर को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। उधर अदीला ने अपने भाई वसी को आखिरकार छुड़वा ही लिया। जैसे ही वो जेल से छूट कर आता है तो अपनी बहन को फोर्स करता है कि वो दोबारा से दूरिया को इस घर में ले आए और दूरिया आखिरकार उस घर में भी दोबारा वापस आ ही जाती है। और आते ही अदीला को गले लगा लेती है और कहती है कि इस बार अपने भाई को समझा कर रखिएगा, मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से मुझे दोबारा से कोई परेशानी का सामना करना पड़े। वहां पर वो उसे गले लगाती है और पीछे से इशारा करता है। वैसे अपने कान को हाथ लगाते हुए कहता है कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ। यहीं पर दूरिया रोना शुरू कर देती है। उधर कमरे में जब दूरिया अपने बाल सेट कर रही होते तो वहां पर हेयर ड्रायर पकड़कर वैसे उसके बालों की तरफ मारता है और यहीं पर खामोशी के साथ आंखें झुकाए हुए दूरिया वहां पर खामोश रहती है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आखिर कब तक वैसे अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखेगा? एक ना एक दिन वो दोबारा से दूरिया के साथ बुरा करेगा, जिसके बाद वो पक्का वसी को छोड़कर दोबारा से अपने घर वापस आ जाएगी। घर वापस आने के बाद मंजूर साहिब यही फैसला करेंगे कि वो अपनी बेटी का रिश्ता सनी के साथ कर दें। दूरिया जब घर में होगी तो घर में आना जाना सनी का लगा रहेगा और सनी और दूरिया के बीच जब वक्त गुजरेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के दरमियान भी मोहब्बत बढ़ ही जाएगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा खासा टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं। दूसरी जानिब अमन, जिसने अपने हाथ में वो डॉक्यूमेंट पकड़े हुए हैं जिसके ऊपर कदर के हाथ कुछ न कुछ आना था, लेकिन उसने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जला ही दिए। लेकिन कौन कौन चाहता है कि वसी का वाकई ही बुरा अंजाम होना चाहिए और सनी और दूरिया को एक हो जाना चाहिए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब कदर उस घर में होगी तो वहां पर अदीला उसका रिश्ता लेने के लिए भी आएगी और यहाँ पर हमाद की माँ तो मान जाएगी। उसके बाद दोबारा से वसी कदर की भी जिंदगी तबाह करने वाला है। वसी जैसे जालिम इंसान का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है और अमन का भी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।